एसआई भर्ती से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने याचिका का अंतिम निस्तारण के लिए मामला रखा 7 जुलाई को। जस्टिस समीर जैन ने दिए आदेश। राज्य सरकार की ओर से कहा गया, कैबिनेट सब कमेटी ने लिया है भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय को सीएम कार्यालय से अप्रूव्ड। बता दें कि नियम सीएम कार्यालय से अप्रूव्ड। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआई भर्ती से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने याचिका का अंतिम निस्तारण के लिए मामला रखा 7 जुलाई को। जस्टिस समीर जैन ने दिए आदेश। राज्य सरकार की ओर से कहा गया, कैबिनेट सब कमेटी ने लिया है भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय को सीएम कार्यालय से अप्रूव्ड। बता दें कि ये निर्णय जो है सीएम कार्यालय से अप्रूव्ड है। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआई भर्ती से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने याचिका का अंतिम निस्तारण के लिए मामला रखा 7 जुलाई को। वहीं जस्टिस समीर जैन ने दिए आदेश। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कैबिनेट सब कमेटी ने लिया है भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय को सीएम कार्यालय से बता दें कि अप्रूव्ड। ये बड़ी खबर एसआई भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला है। महेश पारिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी? देखिए, राज्य सरकार की ओर से आज एक रिपोर्ट पेश करके, जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट थी 28 तारीख को कोई बैठक हुई थी उनकी, उसको लेकर रिपोर्ट पेश करी, जिसमें यह कहा गया कि फिलहाल मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है और परिस्थिति ऐसी नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। ऐसे में फिलहाल भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं कर रहे हैं और कोर्ट ने मामले की जो 7 जुलाई को रखी है। जो सफल अभ्यर्थी हैं जो अभी ड्यूटी पे हैं, उनके जो एडवोकेट्स थे, उनका यह कहना था कि चूंकि सब कमेटी का निर्णय हो गया है, ऐसे में जो ये याचिका है ये सारीन हो गई है, इसलिए इसको खारिज किया जाए और पिटिशनर चाहे तो नए सिरे से याचिका पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने सबकी बात सुनी और 7 जुलाई को मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 7 जुलाई की डेट दी है। 7 जुलाई को कोर्ट सभी पक्षों को सुनेगी और अपना अंतिम फैसला देगी। जी, क्या अभी भी सुनवाई चल रही है या अब अधिवक्ता बाहर आ गए हैं जिनसे बातचीत हो सके? देखिए, सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने जो है 7 तारीख का टाइम दिया है। चूँकि कोर्ट से ही जुड़े हुए उनके चैम्बर से, तो फिलहाल इस तरफ कोई एडवोकेट का नहीं आया है। महाधिवक्ता खुद जो है वो पेश हुए थे और चूँकि एक महाधिवक्ता की डिग्निटी है, ऐसे में वो यहाँ नहीं आए और वो सीधे ही अपने चैम्बर में पहुँचे और मामले की सुनवाई जो पिटिशनर के वकील हैं जो हमारे साथ आ गए हैं नीचे, इनसे बात करना चाहेंगे। आज एक एफिडेविट पेश हुआ है सरकार की तरफ से और उसमें एसओजी ने जो रिपोर्ट है वह भी सबमिट करी है 25/6 को। मैं आपको पढ़ के सुनवा देता हूँ रिपोर्ट। उसमें लिखा है कि वर्तमान में जारी पड़ताल में प्राप्त सुरागों के आधार पर प्रमुख गिरफ्तारियां की जा चुकी है। अब जो आरोपी फरार हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर विस्तृत पूछताछ की जाए, तो उनके माध्यम से आगे कुछ और भी गिरफ्तारियां कर संभावित दोषियों को निर्दोष से पृथक करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो जाएगी। हमारी ओर से जांच को और तेजी और प्राथमिकता से बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जा सके। और इसी रिपोर्ट पे जो सब कमेटी की बैठक हुई थी उसने भी रिपोर्ट दी है और उसको मुख्यमंत्री साहब ने भी उसमें यस बोल दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्री मैच्योर होगा, प्रतिकरण चल रहा है और जो भी हमने हटाए हैं 60 लोगों को, उन सीटों को खाली मानते हुए आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो भी प्रभावित पक्ष है उन्हें एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। कुल मिला के सारांश ये है कि भर्ती को सरकार रद्द नहीं कर रही है, इसको बहुत जल्दबाजी मान रही है। बोल रहे हैं एसआईटी वीके सिंह साहब ने भी जो पिछले अपनी रिपोर्ट थी उससे अलग बोलते हुए ये कहा है कि प्रमुख गिरफ्तारियां जो है वह हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां और बाकी है और हम प्रतिकरण करने की हम कर सकते हैं प्रतिकरण, हमें और समय दिया जाना चाहिए। सरकार के पक्ष में आपने क्या बात रखी? हमने कहा कोर्ट का यह रुख था कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, जो एफिडेविट पेश हुआ है इसका आप काउंटर एफिडेविट दे सकते हैं और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके वकील ने भी समय मांगा कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं। कोर्ट ने समय दिया है और अगले मंडे को सुनवाई 2 बजे के लिए फिक्स करी है। आप दोनों पक्ष अपना जो है एफिडेविट देंगे? हाँ, इसके जवाब में पिछली सुनवाई पे कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी कि एक को निर्णय देना पड़ेगा। हाँ, वो निर्णय आ चुका है, लेकिन इस कोर्ट ने पहले तो जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये कहा कि डिसीजन आ चुका है, इसलिए इन्हें नई याचिका लगानी चाहिए।
और ये जो याचिका भी लंबित है वह एक तरीके से इन्फ्रक्चर्स हो गई है, उसका अब कोई उद्देश्य नहीं रहा गया है। हमारी तरफ से कहा गया है कि नहीं, हम इसी याचिका पे बहस करना चाहते हैं और इसी पे निर्णय हो, हम दूसरी याचिका नहीं लगाएंगे। और कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि हमारी प्रेयर कैंसिलेशन की है वह आज भी प्रभावी है और इन्हीं सभी बिंदुओं पे कोर्ट आगामी मंडे से सुनवाई करेगा। अगर अभी देखा जाए जिस तरह का घटनाक्रम रहा, इसमें लंबे टाइम तक 3 बार सरकार ने समय मांगा, उसको लेकर के अदालत ने क्या? उसको लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं, कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट इस मामले में यह चाहता था कि इसमें आए। मैं आपको 4 जो अनुशंसा हैं वो पढ़ के बता देता हूं। पहली जो अनुशंसा करी है कमेटी ने वह ये करी है कि SIT द्वारा अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और फर्जी तरीके से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार प्रभावी कार्रवाई की जाए, चिन्हित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए एवं उन्हें भविष्य में राजकीय भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाए। पुलिस उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को रद्द करने का निर्णय इस समय लेना प्रीमेच्योर होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु आगामी नवीन भर्ती परीक्षा में पर्याप्त संख्या में पद विज्ञापित किए जाएं तथा आयु की पात्रता में छूट देने पर भी सकारात्मक विचार किया जाए। SIT की जांच कब तक और इस रिपोर्ट पे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी यस कर दिया है, इसको अप्रूव हो गई है रिपोर्ट। SIT की जांच कब तक पूरी कर लेगी, इसमें कुछ टाइम? उन्होंने SIT ने जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें बदलाव थोड़ा करते हुए, जो भी वो अभी हमारी बहस का है, उन्होंने कहा है कि जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं वह हो चुकी है और इसमें अब जो भी है प्रतिकरण किया जा सकता है आगामी कुछ दिनों में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 12 ऐसे आरोपी हैं जो वांछित आरोपी है, जिन पे 1 लाख का इनाम है और 84 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके खिलाफ 178(3) में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखा गया है। तो प्रतिकरण कभी भी नहीं हो सकता, वो हम इसका जवाब देंगे कोर्ट में। वो अगले हफ्ते आप जवाब में बात रखेंगे अपने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो पूरी स्थिति थी, आपकी डिमांड थी कि इसे अभी रद्द किया जा सकता है, आपने हवाला भी दिया था। हमने कहा था कि आप हमारी बहस सुन लीजिए, हम आज भी बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन और बाकी कोर्ट का भी ये था कि एक बार हम जवाब इसमें पेश कर दें ताकि बाद में कोई कमी ना रहे, इसलिए हमने। सरकार का SOG का स्टैंड कहीं ना कहीं बदला हुआ दिखा? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ बदलाव जरूर हुआ है। शुक्रिया। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार चाहूंगी कि महेश पारेख जो अधिवक्ता ने बताया उसे इजी शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, राज्य सरकार की ओर से आज ये कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की है, जिसमें ये कहा है कि कैबिनेट सब कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल मामले में विस्तृत अनुसंधान की जरूरत है। SOG मामले के विस्तृत अनुसंधान करे और ऐसे कोई तथ्य या ऐसे कोई परिस्थितियां नहीं है कि भर्ती को रद्द किया जाए, लेकिन भविष्य में भर्तियां निकाली जाए उसमें आयु सीमा में उनको छूट दी जा सकती है और जो दोषी हैं उनको अभी से उनको अलग करके उनको आगामी भर्ती में भी उन्हें डिबार किया जाए। और ये जो रिपोर्ट है इसको मुख्यमंत्री स्तर पर भी अप्रूव किया जा चुका है। जी ठीक है महेश, जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।